जिस जिस राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहां विपक्ष इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में तो एसआईआर के मुद्दे पर तलवारें खिंची हुई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन हर दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। जिस जिस राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहां कोई इसे प्रशासनिक सुधार कह रहा है तो कोई इसे जनता पर थोपा गया नया बोझ बता रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि एसआईआर केवल एक फॉर्म या एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रह गई, ये अब सीधे सीधे राजनीतिक टकराव का मैदान बन चुकी है। Election Commission of India has imposed SIR on Tamil Nadu and other 12 states and union territories. But BJP ruled Assam, going for only SR. That means special revision, not intensive revision. It is a BLO, a government officer's duty to get the integrity of electoral roll correct. That too, it is happening in Chennai, 2005 after 20 years, other parts of Tamil Nadu after 23 years. There is nothing wrong anywhere. Things are going as per plan, as per thing. तमिलनाडु में माहौल गर्म है, नारेबाजी तेज है और आरोप प्रत्यारोप चरम पर। तमिलनाडु में तो हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच शब्दों की ऐसी जंग छिड़ी है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। डीएमके लगातार कह रही है कि एसआईआर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल है, इसलिए पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। We are afraid that the Election Commission is working under the BJP. It has become the choice of the BJP. राजस्थान की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने में पूरी तरह सक्रिय है। उधर बीजेपी की राज्य सरकार का दावा है कि एसआईआर का मकसद चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी, केंद्रीकृत और डिजिटल बनाना है। अगर मान लो आप एक बूथ पे 20 वोट काट दो और ऑन एवरेज अगर 250 बूथ हैं तो फिर कितना फर्क पड़ेगा। तो ये जो बूंद बूंद से गड्ढा भरता है एसआईआर के माध्यम से, इन लोगों का प्लान यही है कि हर विधानसभा में जो है 5000 से 10,000 वोटों के बीच में वोट काट दिए जाएं कांग्रेस समर्थित, और ये लोग जीत जाएंगे। इतना ही तो डिफरेंस रहता है, कोई इधर से उधर 100 के 100% वोट एक तरफ थोड़ी आते हैं किसी भी पार्टी को। तो ये प्लानिंग इनकी रहती है, इसलिए हम इसके विरोध कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। ये तो राजनीति की रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इन सब चीजों को देखने का, करने का आलाकमान का अपना एक पक्ष रहता है। केंद्र क्या कहता है, क्या करता है, उसकी अनुपालना प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पार्टी करती है। जहां तक निकाय के और पंचायती राज के चुनाव हैं, उसमें सरकार ने जो पुनर्सीमांकन का काम है काफी हद तक पूरा कर लिया है, और जो भी योग्य समय होगा उस पर वो चुनाव सरकार करने के लिए तत्पर। हरियाणा और गुजरात भी इससे अछूते नहीं है। हरियाणा में विरोधी दलों ने इसे किसान और ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ बताया है, जबकि गुजरात में विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण का नया हथियार बता रहा है। 14 दिसंबर को हमारी रैली है, तो उसमें हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी रैली को संबोधित करेंगे। हमने करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं देश भर से। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को वो देना चाहेंगे कि कैसे लोगों के वोट चोरी केवल एक स्लोगन नहीं है, ये सच्चे मायने में जिस प्रकार से लिस्टें खराब की जाती हैं, फर्जी बनाए जाते हैं और कहाँ की फोटो कहाँ लगा दी जाती है, कैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके हमारे इलेक्शन प्रोसेस के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये सारी बातें हैं। एसआईआर बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने एसआईआर को लेकर स्वीकार्यता दी या रजामंदी दी। महाराष्ट्र में बोलते हैं महाराष्ट्र में एसआईआर तुरंत हो जाना चाहिए, और बंगाल और बिहार में एसआईआर पर दूसरा स्टैंड लेते हैं। जब 2014 से पहले 10 से 12 एसआईआर करवाए गए तब कांग्रेस को एसआईआर ठीक लगता था। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फेक वोटर डिलीट करने की बात करती है तब वो एसआईआर ठीक लगता है। आज एसआईआर का विरोध करते हैं। कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, टीएमसी, लगभग हर विपक्षी दल एसआईआर पर एक ही बात कह रहा है कि ये लोगों को डराने का तरीका है। सत्ता पक्ष का दावा है कि एसआईआर लागू होने से अवैध रूप से रह रहे लोगों का पता चलेगा।
विपक्षी पार्टियां कह रही हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया उलझी हुई है, समय सीमा तय कर दी गई है। सरकार का कहना है आसान प्रक्रिया है, तय वक्त में संभव है। इन दावों के बावजूद जमीन पर मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक आकार ले चुका है। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न विपक्ष अपना हमला धीमा कर रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया पर जो साजिशी प्रतिक्रिया वाली टीम है, ये जो इसका बकवास बहादुरी का ब्रदरहुड है, वो जो है वो हर संवैधानिक और समावेशी जो प्रक्रिया होगी, सुधार होगा, उस पर प्रहार करने की उनकी आदत बन गई है। और ये लोग वो लोग हैं जो परीक्षा से पहले ही घोषित कर देते हैं कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया है। अब परीक्षा से पहले ही पेपर आउट ऑफ कोर्स बता करके आप जो है इस बात का ऐलान कर देते हैं कि आपके बस की परीक्षा है नहीं और आप जो है वो इसी तरह से फेल भी होते रहेंगे, पिटते भी रहेंगे। और उनको लगता है कि इस तरह का ये करके कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन कर देंगे, बल्कि खुद अपना जो है वो बंटाधार कर रहे हैं। इनको इस तरह की अगर इनकी जो सोच रहेगी, उनको कोई प्रवासी प्रोफेसर भी की पाठशाला भी उनको पास नहीं करा पाएगी। एसआईआर मैं पहले भी कह चुका, एनआरसी का दूसरा रूप है। एनआरसी में क्या चाहिए था? आपको साबित करना था कि आप भारतीय हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देने थे। वही काम एसआईआर के अंदर हो रहा है। और एसआईआर के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन को जमा करें। और उसका ये नतीजा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, जिनके बारे में उनका ये यकीन है कि ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनके नाम एसआईआर के अंदर काट दिए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में ये काम निश्चित तौर से करेगा। राज्य दर राज्य हंगामा बरपा है।